morning, sweet children. How are you? I hope you all are healthy and happy. Let us start our day by remembering the God. All of you join your hands for morning prayer. This is my desire to honor you, Lord, with all my heart. I worship you, I worship you. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. I live for you alone, I live for you alone. Every breath that I take, every moment I awake, have your way in me. Lord, I give you my heart, I give you my soul, give you my soul, give you my soul. Children, in lesson 21, in last video, you have learnt about what is matter and about the volume. And you also have learnt about two states of matter, that was solid and liquid. And today we will learn third state of matter, that is gaseous state. And we will also learn about that the matter can change from one state to another state. So be ready all of you. Open your book, page 130. देखो यहाँ से आज हम करेंगे इसको शुरू पेज 130 पर गैस से. So be ready all of you. Third state of matter is gas. तो चलो अब हम गैस जो थर्ड स्टेट है उसके बारे में समझते हैं. गैसेस फॉर्म में क्या होता है बच्चों? जो मैटर है, कोई भी चीज है जो गैसेस फॉर्म में है, इट हैज नो डेफिनेट शेप. इसकी कोई भी डेफिनेट शेप नहीं होती. एयर को हम जिस किसी चीज में फिल कर देते हैं ये उसी की शेप ले लेती है. Molecules lie far apart to each other. Far apart क्या होता है? बहुत दूर दूर होना. जैसे अब यहाँ देखो, इसमें मॉलिक्यूल्स क्या है? एक दूसरे से बहुत दूर दूर हैं. और जहाँ मॉलिक्यूल्स दूर होंगे बहुत ज़्यादा, उनमें आपस में बॉन्डिंग नहीं होगी, तो क्या होगा? वो इधर उधर फैलते रहेंगे, घूमते रहेंगे. तो वो मैटर भी इजीली एक जगह से दूसरी जगह पर पहुंच सकता है. जैसे कि आपके रूम में अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो गैसेस फॉर्म में होता है, तो आप देखते हो उसकी स्मेल पूरे घर में फैल जाती है. Molecules can easily spread through any space available to them. तो यही कारण है, because these are not closely packed, they are very very far away. That's why they take the whole space available to them. तो इनको जितनी जगह मिलती है ये उतनी जगह में स्प्रेड हो जाती हैं, फैल जाती हैं. You know बच्चों, air is a mixture of gases. हवा क्या है? बहुत सारी गैसेस इसमें मिली हुई है. आप बैठे हो, आपके चारों तरफ क्या है? एयर है. क्लियर है? इसमें बहुत सारी गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, देयर आर मैनी गैसेस. तो जो हवा है उसको फिल भी किया जाता है गैसेस फॉर्म में. हम कहाँ कहाँ हवा को फिल कर सकते हैं? बैलून के अंदर फिल कर सकते हैं. आप फुटबॉल खेलते हो, उसके अंदर एयर फिल होती है. आप जो साइकिल चलाते हो उसके टायर के अंदर भी आप क्या करवाते हो? फिल, एयर. सो इन दिस वे एयर कैन बी filled. Let us perform an activity to know the shape and size of gases.
Students, you need one balloon for this activity. जो भी आपके पास अवेलेबल है घर में बैलून, आप उसे ले सकते हो. उसके बाद आप बैलून को फिल करोगे एयर से. ये एयर फिल्ड बैलून है जो मैंने लिया है. आफ्टर दैट स्टार्ट रिलीजिंग द एयर फ्रॉम इट. देखो, मैं इस बैलून से धीरे धीरे एयर निकाल रही हूँ. एंड व्हाट आर यू ऑब्जर्विंग? Yes, the shape of the balloon is changing now. अरे, बैलून की शेप तो बदल गई है. And this balloon is now in its original shape. तो ये पुरानी शेप में कैसे आ गया? क्योंकि अब इसके अंदर कोई भी एयर फिल्ड नहीं है. तो इस एक्टिविटी से हमें समझ आया है कि बैलून की शेप एयर के कारण चेंज हो गई थी. Now take balloons ऑफ डिफरेंट शेप्स. आपके पास बच्चों जो भी घर पे बैलून्स अवेलेबल हैं डिफरेंट शेप के, आप उन बैलून्स को इस एक्टिविटी के लिए यूज़ कर सकते हो. आफ्टर दैट ब्लो दैम. हम इनको ब्लो करेंगे, इनमें एयर फिल करेंगे. ये देखो, मैंने 2 बैलून्स में ऑलरेडी एयर फिल करके रखी हुई है. अब ऑब्जर्व करो शेप को. इस बैलून में भी मैंने एयर फिल की है और इसमें भी. शेप आपको क्या सेम दिखाई दे रहे हैं? साइज इनके? नो. ऐसा क्यों है बच्चों? इसकी शेप अलग है और इसकी शेप अलग है. क्यों हो रहा है ऐसा? क्योंकि जो एयर होती है हम जिस भी कंटेनर में फिल करते हैं वो उसी का शेप ले लेती है. मैंने इस बैलून में एयर को फिल किया, इसने इसकी शेप ले ली. और ये बैलून इतना क्यों बना है? क्योंकि इसका वॉल्यूम, इसकी कैपेसिटी ही इतनी है. और ये बैलून देखो कितने बड़े शेप का बन गया. इसका साइज़ बड़ा है. क्यों बड़ा है? क्योंकि इसका वॉल्यूम ज़्यादा है, इसकी कैपेसिटी ज़्यादा है. तो हमने इसमें जो एयर फिल की उसने इस बैलून को इतना बड़ा कर दिया. तो इस एक्टिविटी से हमने क्या प्रूव किया? गैसेस टेक द शेप ऑफ देयर कंटेनर्स. कि हम जिस भी कंटेनर में जिस किसी भी चीज़ में एयर को फिल करते हैं वो उसी की शेप ले लेते हैं. They do not have definite shape. इनकी कोई भी फिक्स शेप नहीं होती. Let us perform an activity to show that gases fill the entire space available to them. हम इस एक्टिविटी से समझेंगे कि जो गैसेस है उनको जितना भी स्पेस मिलता है वो पूरे एरिया में फिल हो जाती हैं, भर जाती हैं. इस एक्टिविटी के लिए मैंने क्या ली है? अगरबत्ती. ये इंसेंस स्टिक है और इसके साथ मैंने धूप भी ली है. देवदर्शन धूप है ये. आप भी जो भी आपके घर में पूजा के लिए यूज़ होती है धूप, आप अपनी मम्मा को बोल सकते हो कि वो धूप आपको दे दें. तो अब मैं सबसे पहले इस अगरबत्ती को और धूप को क्या कर रही हूँ? जला रही हूँ, लाइट अप कर रही हूँ. आप भी बच्चों इसको लाइट अप करोगे, पर आपको ये अपने आप नहीं करना है. ये लाइट अप करने का काम, इसको जलाने का काम आपकी मम्मा या पापा करेंगे जो आपके घर में आपके बड़े हैं. आपको माचिस को हाथ नहीं लगाना है. ठीक है. अब देखो मैंने इसको क्या किया है? लाइट अप कर दिया है. अब आप क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? क्या हो रहा है? यस, ये देखो इस इंसेंस स्टिक से, अगरबत्ती से स्मोक निकल रहा है. और इसी तरह जो हमने धूप यूज़ की है उसमें भी स्मोक आ रहा है. यस. अब आपको क्या करना है? ये टेबल मैंने अपने रूम के एक कॉर्नर पे सेट किया हुआ है. तो आप भी एक कॉर्नर पे इसको जला के रखोगे और अब उठ के दूसरे कॉर्नर पे चले जाइए, रूम के एंड वाले कॉर्नर पे. मैं भी वहीं चली गई हूँ. मैं क्या फील कर रही हूँ? यस, जो ये स्मोक की फ्रेगरेंस है, अगरबत्ती की फ्रेगरेंस है, मुझे रूम के उस कॉर्नर तक भी आ रही है. ऐसा क्यों हो रहा है? यस बच्चों, इस रूम में जितना भी स्पेस अवेलेबल है ये स्मेल सारे रूम में फैल गई है. इस स्मेल ने सारे रूम के स्पेस को ऑक्यूपाई कर लिया है. ऐसा क्यों? क्योंकि ये स्मोक किस में मिक्स हो रहा है? गैस में. गैस में मिक्स होके जो इसके मॉलिक्यूल्स हैं गैस के वो पूरी रूम में हैं, क्योंकि इसकी ना कोई शेप है
और ना इसका कोई वॉल्यूम है। तो इसीलिए जितनी भी स्पेस अवेलेबल हुई है ये क्या हो गया है, इसने उसको ऑक्यूपाई कर लिया है। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैटर क्या है बच्चों, आपको पहले ही पता है, एनीथिंग दैट हैज वेट एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। तो मैटर एक स्टेट से, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में जा सकता है। जैसे सॉलिड चीज है वो लिक्विड में भी कन्वर्ट हो सकती है और लिक्विड गैसियस फॉर्म में भी कन्वर्ट हो सकती है। और उसका एग्जांपल मैं यहाँ क्या ले रही हूँ, वाटर। वाटर कैन चेंज इट्स स्टेट। मैनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट। तो कई सारे सब्सटेंसेस, चीजें ऐसी होती हैं जो एक स्टेट से दूसरी स्टेट में चेंज होती है। और उसमें मैंने क्या बताया है आपको, वाटर। अब वाटर कैसे अपनी स्टेट को चेंज करता है, वाटर नॉर्मली क्या है, लिक्विड फॉर्म में आपको मिलता है। यस, आप अपने घर में देखते हो वाटर को हम ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में ही यूज करते हैं अपने कामों के लिए, पर ऐसा नहीं है कि वो हमेशा लिक्विड फॉर्म में रहता है। ऑन हीटिंग, जब हम वाटर को गर्म करते हैं, पता है ना, गैस पे रखते हैं जब हम वाटर को, तो वो क्या हो रहा है, हीटिंग प्रोसेस है। और इस हीटिंग में वाटर कन्वर्ट हो रहा है किस में, स्टीम में, भाप में। आपने देखा है पानी से भाप बन के उड़ते हुए। एंड ऑन फ्रीजिंग, और जब हम इसी वाटर को, लिक्विड स्टेट में जो वाटर है, हम उसको आइस में कन्वर्ट करते हैं। कैसे, हम उसको रेफ्रिजरेटर में, फ्रीजर में रख देते हैं। तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, वाटर के जमने का 0 डिग्री। और हीटिंग, जब वो पूरा हीट हो जाता है उसके लिए कितना डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, 100 डिग्री। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन क्या है बच्चों, चेंज ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर। पानी का वाटर वेपर में, स्टीम में चेंज हो जाना। जब वाटर स्टीम में चेंज होता है तो वो उसकी कौन सी फॉर्म है, गैसियस फॉर्म है, जो हमें दिखाई नहीं देती। आपने देखा होगा किचन में जब पानी बॉईल होता है तो वाटर वेपर्स ऊपर जाते हैं, और वो वाटर वेपर्स कहाँ चले जाते हैं, एयर में मिक्स हो जाते हैं और हम उन्हें देख नहीं सकते, दे आर इनविजिबल टू अस। कंडेंसेशन, इसी तरह से वो वाटर वेपर्स दोबारा से वाटर कैसे बनते हैं, यस, किस प्रोसेस में, कंडेंसेशन में। जो हमारे गैसेस फॉर्म में वाटर वेपर्स हैं, जब वो किसी ठंडे सरफेस के कांटेक्ट में आते हैं तो वो कंडेंस हो जाते हैं, ठंडे होके पानी में कन्वर्ट हो जाते हैं। आपने देखा होगा गर्मी में अगर आप गिलास में ठंडा पानी डालते हो तो बाहर की साइड पे उस पे वाटर वेपर्स कंडेंस हो जाते हैं, पानी नजर आता है। तो वो क्या है प्रोसेस, कंडेंसेशन। और कंडेंसेशन में जो वाटर है वो कौन सा फॉर्म है, लिक्विड फॉर्म है। Kids, let us do one activity to understand 3 states of water. कि water 3 states में कैसे मिलता है। Mostly you see water in liquid form. अब देखो ये water है liquid form में, but जब हम इसी water को रेफ्रिजरेटर में रखते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, यस, आइस में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये आइस क्या है, वाटर की सॉलिड फॉर्म। और वाटर अब इस किस फॉर्म में है मेरे पास हाथ में, जो हम पीते हैं, दैट इज लिक्विड फॉर्म। पर देखो जब हम इसी वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं, और जब ये बॉईल होता है तो आप ऑब्जर्व करो, अब वाटर भाप बन के, स्टीम बन के ऊपर उड़ रहा है ना, ऑब्जर्व करो, यस। तो ये कौन सी फॉर्म है, ये है वाटर इज चेंजिंग इनटू गैसियस फॉर्म, और ये एयर में मिक्स हो रहे हैं ये वाटर वेपर्स। सो व्हेन वाटर चेंजेस इनटू वाटर वेपर ऑन हीटिंग, देखो यहाँ पे वाटर क्या हो रहा है, हीट हो रहा है, गर्म हो रहा है, और पानी
किस में चेंज हो रहा है? लिक्विड से गैसियस फॉर्म में। जो वाटर वेपर्स हैं पानी से निकल के एयर में मिक्स हो रहे हैं। तो ये क्या प्रोसेस है? इवेपोरेशन। चेंजिंग ऑफ वाटर इनटू वाटर वेपर इज कॉल्ड इवेपोरेशन। पर अब देखो यही वेपर्स अब हम कंडेंस करते हैं। अब मैं इसके ऊपर मैंने क्या किया? एक लिड लगा दिया। तो अब वाटर वेपर्स इस लिड के कांटेक्ट में आ रहे हैं। यस, और इसका सरफेस ठंडा है। तो अब देखते हैं क्या होता है। आफ्टर सम टाइम यू विल सी वाटर ड्रॉपलेट्स। ये देखो, ये पानी की ड्रॉपलेट्स। यस, ये वाटर अब किस में चेंज हो गया है? वाटर वेपर से दोबारा वाटर में। देखो क्लियर हो गया ना आपको? तो मैंने जो वाटर वेपर्स एयर में मिक्स हो रहे थे, मैंने उन्हें रोका इस लिड से और ये वाटर वेपर्स कंडेंस हो गए। तो वाटर वेपर्स किस में चेंज हो गए हैं दोबारा से? वाटर में। यस, और किसके कारण? ऑन कूलिंग। क्लियर हो गया अब आपको अच्छे से? नेक्स्ट पेज 130 पे आप देखो गैसेस। गैसेस स्टेट क्या होती है? जिसमें उड़कर या हवा में मिक्स होकर मॉलिक्यूल्स कहीं दूर तक फैल जाते हैं। इन गैसियस स्टेट द मैटर नीदर हैज़ अ डेफिनेट शेप। गैसियस स्टेट में ना तो मैटर की कोई शेप होती है, नोर डज इट ऑक्यूपाई अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ स्पेस। ना इसका कोई स्पेस जो ये जगह ऑक्यूपाई करता है डेफिनेट है। जितने भी जगह इसको मिलती है ये सारे एरिया में फैल जाता है। इन दिस स्टेट मॉलिक्यूल्स लाई फार अपार्ट टू ईच अदर। और मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं। तो आपने ये एक्टिविटी में भी समझा है। The molecules of a gas are far apart than in a solid or liquid। कि जो गैस के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो सॉलिड और लिक्विड के मॉलिक्यूल से भी बहुत शेप में अलग होते हैं, दूर दूर होते हैं। The molecules of a gas can easily spread throughout any space available to them। Air is a mixture of gases। हवा क्या है? गैसेस का मिक्सचर है। एयर के अंदर बहुत सारी गैसेस मिली हुई हैं। द एयर इन गैसियस स्टेट इज फिल्ड इन बैलून्स। तो आपने देखा है, हमने एक्टिविटी में भी देखा था, जो हमने बैलून्स ब्लो किए थे उसके अंदर क्या फिल की थी? एयर। फुटबॉल जो है उसमें भी एयर फिल की जाती है। इवन द टायर्स ऑफ कार्स, बाइसिकल्स, बसेस, हम इसमें भी एयर को फिल करते हैं। चेंज इन द स्टेट ऑफ मैटर। मैनी सब्सटेंसेस कैन एग्जिस्ट इन मोर देन वन स्टेट। कि बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो एक से ज़्यादा अवस्था में रहती हैं, जो एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म चेंज कर सकती हैं। वाटर इज नॉर्मली अ लिक्विड बट यू गेट सॉलिड आइस ऑन कूलिंग द वाटर इन अ फ्रीज़र। वाटर मोस्टली क्या होता है? लिक्विड फॉर्म में होता है। पर जब हम उसी वाटर को फ्रीज़र में रखते हैं तो उसकी कौन सी फॉर्म देखोगे आप? सॉलिड, आइस बन जाती है ना। ऑल्सो ऑन हीटिंग वाटर यू कैन कन्वर्ट इट इनटू स्टीम। और जब हम वाटर को हीट करते हैं तो वो स्टीम बन जाती है, भाप बन जाती है। एट 0 डिग्री सेल्सियस द लिक्विड वाटर चेंजेज इनटू सॉलिड आइस। कितने डिग्री टेम्परेचर पे वाटर आइस बनती है? 0 डिग्री पे। एंड दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फ्रीजिंग। और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं? फ्रीजिंग। ऑन द रिवर्स, और इसके बिल्कुल अपोजिट, आइस कैन बी चेंज्ड इनटू वाटर ऑन हीटिंग। और अगर हम उसी आइस को चेंज करेंगे वाटर में, कब? जब वो गर्म होती है, जब हम उसको हीट करते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मेल्टिंग। और मेल्ट कब होगी? जब आइस को टेम्परेचर ज़्यादा मिलेगा। सो
When water is boiled till 100 degrees Celsius, it changes into water vapor which is a gaseous state. और जब हम वाटर को 100 डिग्री टेम्परेचर पे बॉईल करते हैं तो वो वाटर वेपर में चेंज हो जाता है, उसकी भाप बन जाती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड इवेपोरेशन. तो आपने देखा ये प्रोसेस अभी एक्टिविटी में. व्हेन वाटर वेपर चेंजेस बैक टू वाटर ऑन कूलिंग. और जब वही वाटर वेपर्स कूल होते हैं, ठंडा होते हैं, तो वो दोबारा से किस में कन्वर्ट होते हैं? वाटर में. इट इज कॉल्ड कंडेंसेशन. Children, stay home, stay safe, protect yourself from coronavirus and also follow the instructions of your parents and teacher. Thank you very much for watching this video.